अब आप मुझे बताएं आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, आपको दिख क्या रहा है वो मुझे बताना है। क्या ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिएगा अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपको कुछ समझा पाऊँगा। आप मुझे बताएं कि आपको फ़िलहाल मार्केट की क्या कंडीशन दिखाई दे रही, बेयरिश ट्रेंड है या बुलिश ट्रेंड में है मार्केट। ये डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर म्यू। आज के इस टुडे मार्केट एनालिसिस वीडियो में हम मार्केट पर एक ज़बरदस्त तज्ज़िया यानी एनालिसिस पेश करने वाले हैं, जिसके ज़रिए आपको पता चलेगा कि मार्केट के अंदर क्या कुछ होने वाला है। तो ज़रा देखिएगा कि क्योंकि मैं फ़िलहाल अपने सेटअप पर नहीं हूँ तो मैं मोबाइल के ज़रिए ही आपको कर बता रहा हूँ। आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप देखिएगा ये जो ड्राइंग है ये मैंने मार्च के महीने में की थी ड्रॉ, और इसी पर मैंने काम किया था। ये नहीं कि अभी की पुरानी ड्राइंग है, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं ताकि चीज़ें समझ में आएँ और समझना हमें आसान हो जाए। चलो ये रहने देते हैं। अब आप मुझे बताएं आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, आपको दिख क्या रहा है वो मुझे बताना है। क्या ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिएगा अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपको कुछ समझा पाऊँगा। आप मुझे बताएं कि आपको फ़िलहाल मार्केट की क्या कंडीशन दिखाई दे रही, बेयरिश ट्रेंड है या बुलिश ट्रेंड में है मार्केट। ये डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है। अभी वीडियो को पॉज करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। अब मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा आप। ये एक क्या था, डाउन ट्रेंड था। क्या था, एक डाउन ट्रेंड था। यहाँ एक रिवर्सल हमें मिला, ऊपर से ट्रेंड लाइन हमारी आ रही थी, इसका भी क्या हुआ, ब्रेकआउट यहाँ पे अच्छा खासा हमें देखने को मिला। लेकिन इस कैंडल के पास जैसे ही मार्केट ने सपोर्ट लिया उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप अप खुला। ये एरिया गैप अप खुला, वो गैप डाउन खुला, और गैप डाउन यहाँ से सॉरी गैप डाउन ओपन हुआ। और कितना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ इस सिचुएशन से, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्या था, एक गैप डाउन एरिया था जो खुला था। उसके बाद मार्केट ने अपना ये लो तोड़ा, लेकिन उसके बाद एक शार्प मोमेंटम हमें देखने को मिली। लेकिन मैंने इसी ट्रेंड लाइन पर जैसे ही इसके ऊपर आया मैंने एंट्री बनाने की कोशिश की और अच्छा खासा वहाँ पे बनाई और एक अच्छा खासा रिटर्न मुझे वहाँ पे मिला। अब आप देखिएगा इस सिचुएशन से लेकर ये एक अब बुलिश ट्रेंड है, ठीक। ये एक डाउन ट्रेंड था, अब ये इसका रिवर्सल है, यानी एक बुलिश ट्रेंड में मार्केट हमारी जा रही है। अब मैं आपको फिबोनाची वाला टूल लगा कर दिखाता हूँ, इससे चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अभी तक हमारा जो ये बुल रन था ये कहाँ तक पहुँचा है, ये देखें आप। ये मैंने, अब देखिएगा फिबोनाची को हमने लगाया, यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमने ये डाउन ट्रेंड ट्रैक किया। उसके बाद देखते हैं मार्केट कहाँ तक हमें क्या कुछ देखा। अब देखिए ये मैंने पीले रंग से, ये एक गोल्डन जोन कहलाता है, यानी इस ट्रेंड का, ठीक समझ में आया, किस ट्रेंड का, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इस ट्रेंड का अब तक ये 50% क्रॉस कर चुका है। यानी इस ट्रेंड का 50% क्रॉस कर, यानी यहाँ से अगर देख एक से लेकर
100 पॉइंट तक तो ये गिरा है। तो अब यहाँ से ये जो अब जा चुका है ये 50% जा चुका है। एग्जाम्पल समझ में आई चीज़ें? मैं इतना एक सिंपल आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, तो चीज़ों को आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो फ़िलहाल जो हमारा मार्केट है वो क्या है, वो ये फिबोनाची के 50% एरिया से ऊपर है। और जब तक इस जोन से ऊपर है, इस फिबोनाची के इस जोन से ऊपर है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही इसके ऊपर नीचे निकलेगा तो थोड़ा सा हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है। अगर इसके नीचे निकल जाता है इस लाइन के, हमें अपनी पोजीशन क्या है, बेच देनी है, या फिर उसमें से आधा बेच देना, आधा होल्ड करना, उसमें से आधा रखना, आधा चाहे वो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से काम आपको यहाँ पे करना है। क्योंकि इसके बाद मार्केट फिर इसी डाउन ट्रेंड को क्या है, कंटिन्यू करने का ज़्यादा इम्कान हो सकता है। जब इसके नीचे मार्केट एक बार आ जाएगा, इस पॉइंट के नीचे, इस पॉइंट यानी 24,000 का लेवल है, कितने का, 24,000 का लेवल है, ठीक है। ये 24,000 का लेवल आपको मार्क कर लेना है निफ्टी 50 इंडेक्स पर। जब मार्केट इस लेवल से यानी 24,000 वाले इस लेवल से जब मार्केट नीचे जाएगी तो हमें एक अलर्ट रहना है। क्या रहना है? अलर्ट यहाँ पे हमें रहना है। और अगर फिर आपको वेट करना है, जैसे इसके नीचे आ जाती है 24,000 वाले लेवल के नीचे आ जाती है, तो फिर आपको अलर्ट हो जाना है, अपनी पोजीशन को बेचो, फिर ये देखो कि अब नई पोजीशन हमें कहाँ पे बनानी है। अगर इस जोन पे मिलती है तो एक हल्का सा आप एंट्री बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर हल्का सा जैसे डीप आपको मिलता रहेगा आप एंट्री बनाते चले जाइए। एकदम आपको पूरा पैसा नहीं लगाना है, ना तो आप यहाँ लगा सकते हैं पूरा पैसा, ना ये वो अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको चलना है। आपको अपना पूरा पैसा कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं करना, क्योंकि रिस्क हर जगह पर मौजूद होता है। तो ये तो थी निफ्टी 50 मार्केट की एनालिसिस। इसमें देखिएगा लोग यूट्यूब पर आपको मिलेंगे, बड़ी इस्तिलाहात, बड़े अल्फाज, बड़े वर्ड्स इस्तेमाल करते हुए मिलेंगे कि ये जोन, फलां जोन, ये मूविंग एवरेज, ये MACD, ये वॉल्यूम, ये बोलिंजर, बहुत से आपको वो इस्तिलाहात सुनने को मिलेंगी कि अभी इसका ब्रेकआउट आ सकता है। इतना नहीं, आप जितना मार्केट को सिंपल देखिएगा, बिजनेस आप कर रहे हैं, बिजनेस को जितना आप मुश्किल बनाएंगे वो इतना को मुनाफा नहीं देगा। जितना आप अपना बिज़नेस को सिंपल इजी बनाएंगे, इतना ही ज़्यादा मुनाफे का आने की उम्मीद और संभावना बनी हुई होती है। तो इसलिए बस जो अहम पॉइंट है उनको आप सीखिएगा कि हमने इसके डाउन फेज को, फिबोनाची को लगाया, उसका 50 जोन के ऊपर है, तो मार्केट में एक बेरिश क्या है, वो बुलिश संभावना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और अब ये जोन जो है, ये जो रेट यहाँ पे कंसोलिडेशन जो है, यहाँ पे जो प्राइस रुका हुआ है, यहाँ से पूरा रुका हुआ है, अब ये एक चेतावनी दे रहा, अगर इसके नीचे गया तो ज़बरदस्त जा सकता है, अगर इस जोन के ऊपर गया तो एक अच्छा रिटर्न और हमें अपने ऑल टाइम हाई को भी तोड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये थी निफ्टी 50 मार्केट की एनालिसिस। अब इसको हम करते हैं कितने पर, 1 मिनट रुकिएगा। इसको आपको ये समझ में आ गया होगा कि फ़िलहाल मार्केट की क्या कुछ सिचुएशन है। अब आप देखिएगा आज क्या तारीख थी, अब मैं इसको अब आप देखिएगा मैंने इसको 15 मिनट पे क्या किया है, टाइम जोन को यहाँ पे इस्तेमाल किया है 15 मिनट का। मैं एक बार इसको छोटा करके दिखाता ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। ये अगर आप देखते हैं, ये वो कंसोलिडेशन है जो फिबोनाची के ऊपर कंसोलिडेट हमें करता हुआ दिखाई दे रहा था, ठीक। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी।
अब इसके बाद देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं कि क्या कुछ मार्केट में हो रहा है। वीडियो मुकम्मल देखेंगे, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आप इस तरीके से कर सकते हैं, इसी के हिसाब से स्टॉक्स चलते हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगा। अब आप देखिएगा, कल के दिन मार्केट एक बुलिश, उसके बाद न्यूज़ इजराइल और अमेरिका की, तो गैप डाउन मार्केट खुला, लेकिन थोड़ा सा नीचे गया। उसके एक बाद साफ रिकवरी हमें देखने को मिली, फिर थोड़ा सा मोमेंटम। अब यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन हमें बनती हुई दिखाई दे रहा है। अगर इसके नीचे आता है, इस जोन के नीचे, तो हमें एक रिवर्सल यानी छोटा सा डाउन पे ज़्यादा दिखाई दे सकता है। अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर ये बुल रन हमें देखने को मिलेगा, इसलिए आप छोटे टाइम फ्रेम को भी इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, वो देखिएगा। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये निफ्टी 50 के अंदर कितने स्टॉक्स होते हैं? 50 स्टॉक्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, इंडियन एंटरप्राइजर, ये देखिएगा 23% आज ये अप गया है। ठीक, कितना? 23% उठा है ये स्टॉक्स। अब आप देखिएगा ये कितना 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। ये आप तारीख देख सकते, 23 तारीख से लेकर यहाँ तक ये गया है। यहाँ से ये यहाँ क्लोज हो गया तो यहाँ तक था ऊपर। तो ये आज के स्टॉक्स हैं ये। ठीक, अब ये देखिएगा, एक स्टॉक ये है अडानी हो गया, ये 5% उठा, ये 56 पॉइंट टूटा है। ये देखिएगा, क्योंकि आज मार्केट ऑलरेडी आपको पता है कितना बड़ा गैप डाउन क्लोज के बाद क्या कुछ हुआ। ये देखिए 66, ये 84%। अब इसके बाद अगर देखा जाए बजाज फाइनेंस को, अगर आप देखते हैं तो ये 10%, 11% बजाज फाइनेंस। और इसी तरीके से बीपी, अच्छा ये उठा है कोल्ड इंडिया 3%। इसका एक बार चार्ट देखते हैं, क्या कुछ बना रखा है चार्ट के अंदर। अच्छा खासा चार्ट बन रहा है 15 मिनट पे, और इसको एक बार डेली टाइम फ्रेम पे बता दो। अच्छा स्टॉक्स है उसे तो अच्छा, ये तो अभी कंसोलिडेशन वाले जोन में है, इसको इसके ऊपर निकलने दो, या फिर यहाँ पे आप थोड़ी क्वांटिटी लेकर ऐड कर सकते हो। ठीक, चीज़ समझ में आ रही होंगी आपको। ये क्योंकि एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है ऊपर की तरफ, इसकी ब्रेकआउट भी ये। अच्छा, अब ये इस तरीके से आप देखिएगा 27 पॉइंट। इतने गंदे मार्केट के अंदर भी कुछ स्टॉक्स ऐसे जो अच्छे, देखिए 12% उठा है, ये देखिएगा 14% उठा है, 7%। ये निफ्टी 50 के स्टॉक बता रहा हूँ मैं आपको। अब दीगर जगह, अब निफ्टी बैंक में कितने स्टॉक उठे होंगे आज, ये देखिएगा। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 1.2% उठा है, 16। अच्छा, ये 14%। कोटक महिंद्रा बैंक है, ये 14%, ये 0 अच्छा, अब एनर्जी में देख लेते हैं, निफ्टी एनर्जी में कितने 8%, 12%। ये देखिएगा अडानी ग्रीन, और ये देखिएगा गेल, और ये 100 IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेट, ये देखिएगा 1% उठा है। इसी तरीके से निफ्टी मिड कैप, ये क्योंकि ये निफ्टी को ज़्यादा फॉलो करते हैं, और जब निफ्टी एक गिरता है तो ये 2 गिरते हैं, यानी 1 पॉइंट अगर निफ्टी गिरा है तो ये 2 पॉइंट, यानी डबल गिरते हैं इतना। अब देखिएगा निफ्टी गिरा, AB ने कितना 45, 570 पॉइंट गिरा है। ये कौन सा है? ये अबाउट इंडिया, ये 13%, 1% पर 59%, 2%, 22%, 2%, 17% ये बढ़ा है भारत। और इसी तरीके से, यानी ये बहुत अच्छे स्टॉक्स होते हैं जब बढ़ते हैं। अब देखिएगा ये 200 पॉइंट बढ़ा है होने वाले, ये ऑटोमेटिकली इंडेक्स ये कितना बढ़ा है? 275 पॉइंट बढ़ा है। अब देखिएगा कुछ स्टॉक, अगर निफ्टी उठता है, ये देखिएगा MRF, तो ये खैर 1125 बढ़ा है आज। अच्छा, ये इस तरीके से आप देख सकते हैं 286, ये कौन सा है? पोलिया। अच्छा, ये इस तरीके से स्टॉक्स आज उठे हैं। ये सब चीज़ें आप देखेंगे और समझेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। अब BSE में चलते हैं, वो भी तो एक इंडेक्स है। BSE का देखें, सेंसेक्स जो इंडेक्स है, इसमें एशियन पेंट है, ये 20% टूटा है, 11%, 10%। अब देखिएगा पैसा बनता है, लेकिन आपके अंदर टाटा मोटर्स को देखिए तो 600, NFT ऑयल में कुछ नहीं है, हलाल स्टॉक्स में टाटा स्टील 46 पॉइंट बढ़ा है, और अपोलो देखिएगा 214 पे है, तो ये 19 पॉइंट
बढ़ा है। ये मेरे पास स्टॉक्स पहले ही वॉच लिस्ट में मैं रखता हूँ जो बेस्ट स्टॉक्स होते हैं कुछ, क्योंकि ये मेरा फायर का अकाउंट है। अब इस पे मैं एंट्री आपको दिखाऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। देखिएगा, ये मैंने पहले से ही यहाँ पे कुछ ड्राइंग की हुई थी। ये मैंने ड्राइंग की थी, कब की थी, मार्च के समथिंग, इसीलिए जोन में मैंने ये ड्राइंग की थी। इसके ऊपर गया तो मुझे ये 140 से लेकर कुछ स्टॉक पकड़ा, अच्छा खासा रिटर्न मुझे इसमें मिला। अब आप देख लीजिए, अगर आप कल ही इसमें इस तरीके से कुछ ट्रेंड लाइन लगा देते तो ट्रेंड लाइन के भी ब्रेकआउट पे भी पकड़ सकते थे। ये कितने हैं, डेली टाइम फ्रेम पे है। अच्छा, अब एक इसमें आपको कुछ और चीज़ भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस जोन के अंदर आपको कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने जो आपको सिखाया पढ़ाया उसके नज़रिए से आप मुझे बताएं आपको क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जल्दी कमेंट कीजिएगा प्लीज़। अगर आपको मेरे साथ चलना है कदम ब कदम, मैं आपको सिखा कर ही दम लूँगा, तो आप मुझे बताएं आपको क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, मैं बताता हूँ। ये देखिएगा, 1 2 3, ये इसको क्या बोलते हैं, एम पैटर्न। क्या बोलते हैं, एम पैटर्न। ठीक, अब एम पैटर्न की निकनेम वो निक जो होती है, यानी जो ऊपर का ये लाइन होती है, इसको जब मार्केट तोड़ती है तो एक अच्छा रिटर्न हमें देने को वो देखने को मिलता है। एक चीज़ तो ये इसके अंदर हमें दिखाई दी। ठीक, दूसरी चीज़, एक आज मैंने अपने फेसबुक पर तहरीर लिखी है, अगर आपने उसको पढ़ा होगा तो वो सेटअप भी इसके अंदर बना हुआ है। पहले वो तहरीर पढ़ें, फिर मुझे कमेंट में बताएं। अगर आप चाहते हैं तो उस सेटअप पर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। वो सेटअप परफेक्ट बना हुआ है इसके अंदर। ठीक, इस तरीके से आपको ये तमाम चीज़ें देखनी है। ये एक अच्छा स्टॉक है। अगर यहाँ क्योंकि ज़बरदस्त कैंडल बनी है, अब आप एंट्री भी बना सकते हैं इसके अंदर अच्छे से। तो ये आप इसके अंदर एंट्री भी बना सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको अपने जहन में रखनी है। और अब भी आपको दिखाता हूँ, ये हो गया VM 129, यानी वेगा मिसाल मार्ट को आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है। हमने तो इसको 99 पे पकड़ा था। इसमें ड्राइंग भी बनी हुई होगी। अच्छा, ये ड्राइंग तो पहले की है, हमने यहाँ कहीं इसको पकड़ा था। तो ये अच्छा स्टॉक्स, इसमें तो मैंने डे ट्रेडिंग भी की थी, अच्छी खासी डे ट्रेडिंग भी मैंने इसमें की थी। तो ये ज़बरदस्त स्टॉक्स है। तो इस तरीके से निफ्टी बैंक में ये देख लीजिएगा, हलाल स्टॉक्स के अंदर आज 1% इधर। ये कुछ मैंने पुराना ये वो है फायर का, तो धन का और ज़ीरोधा का ये नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट को ज़रूर पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ। अगर आपके कोई सवालात हैं तो ज़रूर पूछिएगा। मज़ीद मुझे हौसला मिलेगा अगर आप इस वीडियो को दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।